मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। सबसे पहले भारत और बांग्लादेश दोनों को विजय दिवस पर जो 16 दिसंबर को गुजरा है, बहुत बहुत बधाई हो। इसके ऊपर भारत के न्यूज़पेपर और मीडिया भरा पड़ा है, इतने आर्टिकल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन आज एक आर्टिकल जो सलील त्रिपाठी का है मिंट के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको मैं डिस्क्राइब ज़रूर करना चाहूँगा। उनका कहना है कि ईस्ट पाकिस्तान से जब ये बना था तो वो जो उस टाइम जुल्म किए थे पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे, उसके लिए आज तक उन्होंने भी कभी बांग्लादेश से माफ़ी नहीं मांगी है। जबकि बांग्लादेश की ये परसिस्टेंट डिमांड थी कि पाकिस्तान अपने पाप के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने टॉर्चर के लिए माफ़ी मांगे। दूसरी बात उनका ये कहना है यहाँ पे कि 50 साल हुए हैं और जिस वक्त उसको एक बास्केट केस कहा जाता था हेनरी किसिंगर के द्वारा, लेकिन इस आर्टिकल से मुझे पता लगा कि ये टर्मिनोलॉजी पहले हेनरी किसिंगर ने यूज़ नहीं की थी, उन्होंने इसको रीयूज़ किया था। इसको अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जो अंडर सेक्रेटरी थे जिनका नाम था ओरल एलेक्सिस जॉनसन, जो अंडर सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री में अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा था पहली बार कि बांग्लादेश इज़ ए इंटरनेशनल बास्केट केस। और बाद में हेनरी किसिंगर जो उन्हीं के मिनिस्टर थे, या मेन मिनिस्टर कह सकते, विदेश मंत्री, उन्होंने उस टर्म का दोबारा यूज़ किया था। इस फैक्ट के बारे में मुझे भी नहीं पता था। दूसरी बात उन्होंने लिखा है कि कुछ सोशल पैरामीटर्स जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, फीमेल लिटरेसी रेट है, या फिर जिसे कहा जाए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कुछ और इंडिकेटर्स है जहाँ पर बांग्लादेश इंडिया से भी आगे है और पाकिस्तान से जहाँ से वो पैदा हुआ था तो बहुत आगे हो गया। वो कुछ यहाँ पे डेटा दिए, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मैंने बहुत बार रिपीट किए हैं अपने पहले के प्रोग्राम्स में। उनका कहना है कि भारत के अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा है और वहाँ पर जो पोलराइजेशन होता है, इसकी चर्चा की है कि जो हिंदूज़ के ऊपर अटैक हुए बांग्लादेश में, उसका शायद एक कारण इंडिया के अंदर भी जो मुस्लिम्स के ऊपर अटैक है वो है, और इंडिया के अंदर जो हिंदू नेशनलिज्म जो सिर उठा रहा है उसका जो नुकसान है वो हिंदुओं को बाकी कंट्रीज़ में उठाना पड़ रहा है और रिएक्शन होगा ही होगा। और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भी कहा था कि अगर आपके देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे देश में भी पड़ता है। दूसरी बात, एक उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जिस ढंग से माइनॉरिटीज़ को और मुस्लिम्स को यहाँ पर ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनके ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं कि वो सड़क के ऊपर अंडे या मीट नहीं बेच सकते हैं, इससे हिंदुओं की भावना आहत होती है, या जो उर्दू बोलते हैं उनको सिर्फ मुस्लिम समझ लिया जाता है या मुस्लिम्स की लैंग्वेज समझ ली जाती है। और उनका कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोगों, जो इंडिया की टॉप लीडरशिप है उसमें कुछ लोगों ने तो बांग्लादेशियों को टर्माइट्स यानी कि दीमक तक कहा, और बॉर्डर पे जो किलिंग्स हुई हैं उसने इंडिया की इमेज को बहुत ख़राब किया है। एक 2010 की रिपोर्ट का मेंशन इसमें किया गया है, मुझे नहीं पता, जो इसमें दिया मैं वही मेंशन कर रहा हूँ। ट्रिगर हैप्पी नाम की रिपोर्ट थी ह्यूमन राइट्स वॉच की, जिसमें बताया गया कि 900 बांग्लादेशी को मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा 2011 के बाद, और 2020 के अंदर ही सिर्फ 51 को मारा गया है वहाँ पर देखा जाए तो। आगे लिखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया के प्रति ग्रेटफुल है कि उन्होंने सक्सेस दी, और मिसेस गांधी को भी हमेशा याद करते हैं क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में वॉर जीती गई थी। और लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि सर 26,000 लोग मरे थे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार कहती कि मिलियंस हैड डाइड एंड लैक्स ऑफ द वीमेन हैड बीन रेप्ड बाय द पाकिस्तानीज इन बांग्लादेश, जिसके लिए आज तक पाकिस्तान ने माफ़ी नहीं मांगी है। अब भारत जो है क्या है कि इसमें एक तरह से, या बाकी देश भी जो आइडेंटिटी को देखते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो दो आइडेंटिटी हैं लेकिन दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं कि वो बंगाली भी हैं और वो मुस्लिम भी हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटी मिक्स होती हैं, और बांग्लादेश फिर पहला कंट्री था जो लैंग्वेज के बेस पे बनता है। अब बांग्लादेश वो नेशन है जहाँ पे लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की पूजा भी करते हैं, या उसका आमार सोनार बंगला को अपना नेशनल एंथम भी बनाते हैं, उसकी भी बहुत रोमांटिसाइज करते हैं।
अब उनका कहना ये है कि कुछ वहाँ की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, वहाँ के कुछ गुट ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नॉर्मली पॉलिटिकल सीन के ऊपर बात नहीं करता हूँ दूसरे देशों की, यहाँ पर अपने साउथ एशिया के अंदर ज़्यादा करके, तो उसमें बांग्लादेश और नेपाल और भूटान वगैरह, तो मैं इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता हूँ। तो नाम लिए उन्होंने कुछ पार्टियों की कि वो भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो कंजर्वेटिवनेस है समाज के अंदर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और लिखी यहाँ पर कि जो राइजिंग फंडामेंटलिज्म उसको रोकने की ज़रूरत है, और इंडिया के अंदर अगर ये फंडामेंटलिज्म बढ़ता है तो उसका असर बांग्लादेश के ऊपर होता है। लेकिन दोनों का भला इसी में है कि दोनों इकोनॉमिक प्रोग्रेस करें, दोनों रेस्पेक्ट करें, सिविल राइट्स की रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा ना दें। तो ये इस आर्टिकल के अंदर सलील त्रिपाठी के खास चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। एक बार फिर से आप सबको विजय दिवस की बधाई, भारत को भी, बांग्लादेश को भी, और उस इंदिरा गांधी को जो हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने ये सब कर दिखाया, उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। धन्यवाद।